भक्तों, परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा है, जिसमें से एक मनुष्य योनि भी है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा इस 84 लाख के जेल खाने में फंसा हुआ है। आत्मा उस परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है और परमात्मा हमें यह मनुष्य चोला केवल इसीलिए प्रदान करता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो हमें यही लाभ है कि इस चोले में रहकर हम परमात्मा से मिल सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं। भक्तों, हमने कई जन्म कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, शेर, तरह तरह के पेड़ पौधे, पंछियों के पाए हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए भगवान ने हमें दिया है कि वे परमात्मा की भक्ति करें। यह इंसान का जन्म परमात्मा ने हमें इसीलिए दिया कि इस चोले में रहकर हम उस परमात्मा की भक्ति कर सके, क्योंकि हमें बार बार उस परमात्मा के पास ही जाना है, इससे मिलना है। हमारा इस संसार में सही कार्य या उद्देश्य परमात्मा का सुमरण करने का ही है, लेकिन हम मनुष्य का जन्म पाकर उसका कार्य भूल जाते हैं और अपने तरह तरह के सपने संजोने लगते हैं कि हमारे पास गाड़ी, जमीन, धन दौलत भरपूर है, कोठी, बंगले, बीवी, बच्चे और परिवार है, सब कुछ ही हमारा है और हम यहाँ सदा रहेंगे, जबकि इस संसार में कोई भी अमर नहीं आया है। धन दौलत, महल, खजाना, बीवी, बच्चे, परिवार, ये सब हमें पिछले जन्म में भी मिला था और आगे भी मिलेगा। आगे ऐसा ही कोई चीज़ है जो कि हमें अब तक नहीं मिली, वह है केवल परमात्मा का सुमरण। भक्तों, न कर सके और केवल वह परमात्मा की भक्ति ही है, लेकिन जिस उद्देश्य और देह की पूर्ति के लिए परमात्मा ने यह मौका दिया है, उसे हम इस देह में रहकर ही निभा सकते हैं और उस सुनहरे अवसर का मौका अपने हाथों से नहीं गंवाएंगे। भक्तों, हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं और रोज हम देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हैं, बल्कि हम उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं गई, लेकिन हम अपने मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद उनके लिए आई, मेरे लिए नहीं आएगी। हमें लोगों की आग बुझाने की लगी हुई है, लेकिन अपने घर हमारा जल रहा है। हम अपने घर को संजो कर नहीं रख रहे, उसको देख नहीं रहे और आपे को धोखा दे रहे हैं। यहाँ हम कुछ लेकर नहीं आए, न कुछ लेकर जाएंगे। हमारा शरीर एक कागज की पुड़िया है, क्योंकि कागज पर पानी पड़ने से वह गल जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी मौत के बाद अग्नि व मिट्टी के बीच मिल जाएगा। जिसके लिए यह धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, वह पत्नी, पुत्र, नाती गोती, कोई यारा प्यारा हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल हमें इकला ही जाना है। यह तो केवल मोह का जाल है। पूर्व जन्मों में कितने बीवी बच्चे, घर परिवार
हमको मिले थे, लेकिन वो सब वहीं रह गए, कोई भी हमारे साथ नहीं गया। लेकिन मेरा सभी भक्तों से यही निवेदन है कि परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे।